भरत का भी चौथा बनाया तो भरत ने अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और घर से निकल पड़े। प्राचीन काल में देश के नाम पर हमारी धरती का बंटवारा नहीं था। इस समय नेपाल राष्ट्र में एक नदी है जिस नदी का नाम है गंडकी नदी। क्या नाम भाई बहनों? गंडकी नदी। दामोदर कुंड से निकली है गंडकी नदी। इंटरनेट का युग है, पंडित द्वारकानाथ की कोई निजी राय नहीं है। इंटरनेट बाबा सबके जेब में बैठे हैं, उस पर चेक कर लीजिएगा। वैज्ञानिक तर्क है कि गंडकी नदी नेपाल में आज भी यदि कोई जावे और तुलसी दल डाले तो 30 फीट नीचे से पत्थर वाले शालिग्राम भगवान आकर तुलसी से लिपट जाते हैं। गंडकी नदी के की आज की स्थिति है। अब बताओ, वैज्ञानिक का सारा अनुसंधान फेल है। यही तो आदमी को घुटना टेक देना पड़ता है कि कोई शक्ति तो है कि तुलसी डाला तो 30 फीट नीचे से तैरने लगे। कौन शालिग्राम भगवान? और नहीं तैरेंगे कहां? गंडकी नदी। तो भरत जी ने अपने बेटे को राजगद्दी दी और स्वयं चले गए गंडकी नदी। शास्त्र में लिखा है यदि आप किसी मंत्र का जाप पानी में खड़े होकर करते हैं, नदी में करते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। भरत जी ने जाकर के वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप शुरू कर दिया। कहते हैं कि परमार्थ पथ पर या धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति को परमार्थ भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। भरत जी के हाथ में थी माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप चल रहा था। तब तक एक घटना घटी। एक गर्भवती हिरनी आकर के गंडकी नदी में पानी पीने लगी। पानी पी रही थी, तब तक एक शेर पीछे से दहाड़ मारा, मानो हिरनी को खा जाए। हिरनी भयभीत हो गई, नदिया में कूद पड़ी, पार न कर सकी नदी को। प्रसव पीड़ा बढ़ गई, पेट का बच्चा जन्म ले लिया नदी में और हिरनी वहीं मर गई नदिया में। भरत जी ने तुरंत अपने हाथ की माला गले में डाली, दौड़कर जाकर के हिरनी के बच्चे को उठाया, कुटिया में लाए, आग जलाई, सेका, सेकाई करी इसकी, बच्चा स्वस्थ हो गया। अब चाहिए तो ये कि बच्चा ठीक हो गया था, 2-4 दिन रखते फिर छोड़ देते, ना कर सके, मोह बढ़ गया। अब माला जप रहे हो, हिरनी का बच्चा आकर पीठ सूंघने लगे, माला जपना। वे सोचने लगे ये भले ही पशु है लेकिन ये तो हमको अपना बाप समझ रहा है। फिर दुलार हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 4 घंटे की अखंड साधना 4 मिनट न रह गई। समय बीता। एक दिन हिरण का झुंड आया, वो हिरण का बच्चा झुंड में पड़कर चला गया। शाम को नहीं लौटा। भरत जी परेशान हो गए, जाकर के झाड़ियों में बहुत सारा सा रोने लगे, हाय हमारे बच्चे को किसी जानवर ने खा तो नहीं लिया। प्रतीक्षा करते रहे, सारी रात सोए नहीं। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, उसकी याद में इतने ये विह्वल हो गए कि आहार लेना बंद कर दिया। और फिर जब भोजन छूटा तो धीरे धीरे की मौत आ गई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जैसी मति होगी अगले जन्म में व्यक्ति की वैसी गति होगी। तो अगला जन्म इनका हिरण का ही हो गया, लेकिन पूर्व जन्म की बातें याद नहीं, कहीं जाते नहीं थे, बैठे रहते थे। एक दिन जंगल में लग गई आग और जंगल के सारे प्राणी गए भाग, लेकिन ये नहीं भाग पाए, उसी में चल गए। अगला जन्म इनका हुआ एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। उस परिवार में पंडित जी की 2 पत्नियां हैं। एक के तो बच्चे नहीं है, दूसरे पत्नी के जोड़वी संतान है। एक बेटी है और एक बेटा है। जो बेटा है उनमें यही है भरत। उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा गया।
इनके पिताजी ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। बच्चे की जन्म कुंडली बनाई। आप लोग भी अपनी संतान का जन्म कुंडली जरूर करवाएं। अद्भुत विज्ञान है जन्म कुंडली का, कोई काट नहीं सकता। ये बात अलग है कि कुछ पाखंडी इसमें घुस आए और बदनाम कर दिए, लेकिन एक नासा के वैज्ञानिकों ने लोहा माना है। हमारे काशी के विद्वानों का लिखा हुआ पत्र पंचांग, वह कहते हैं कि हम लाखों रुपए का डॉलर खर्च करके सैटेलाइट बनाते हैं, तब अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन कर पाते हैं, और वो सारा विज्ञान भारत में काशी के विद्वान 25 रुपए की पत्री पत्र लिख के दे देते हैं। एक सेकंड का फर्क नहीं है, इसलिए अद्भुत है ज्योतिष विज्ञान। बंधुओं, पिताजी ने जन्म कुंडली बनाई तो उसमें था कि ये बच्चा तो परम विद्वान होगा। बाप बहुत खुश हो गए। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो गायत्री मंत्र पढ़ाया। भागवत महापुराण में लिखा है, कहा बेटा शाम को सुना देना हमको। इसलिए हमारी माताएं बहनें बैठे ध्यान दो, यदि आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, या मेमोरी पावर उसका कमजोर है, याददाश्त ठीक नहीं है, तो आप प्रयोग करें। अब बच्चे का दिमाग कमजोर होता है, मम्मी डॉक्टर साहब के पास लेकर पहुंच गई, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का दिमाग बहुत कमजोर है, पढ़ाई लिखाई इसे कुछ याद नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत लिख दिया कि दूध में मिला करके कौन बीटा दिमाग बढ़ा। हाँ, और देखिए लो, क्या बीटा पीने से दिमाग तेज होगा? अरे दिमाग तेज करवाना है तो पहले चाय बंद कराओ बच्चे का, वो नहीं कराओगे माथा ठनकेगा, सिर में दर्द होगा, चाय नहीं पिएगा। 30 साल से कम उम्र के लोगों को चाय सुंघना नहीं चाहिए, पीना तो होगा। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आप न पिए, हम केवल निवेदन कर रहे हैं, आप अपने विवेक से विचार करो। यदि आपका मन स्वीकार करे क्या सच है, तो आपका मन भी कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि इसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जिनको अपने बच्चों का दिमाग तेज करना है, दूध पिलाइए गाय का और उनको एक मुद्रा कराइए। हमने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया। यदि आप करना चाहें, आपको लगे कि हम बहुत माइंडेड हैं, तो भी करिए, याददाश्त बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे हमारी कोई निजी राय नहीं, टेलीविजन पर न्यूज में आ चुका है कि वैज्ञानिकों ने शोध किया कि मेमोरी पावर, अपने याददाश्त को तेज करने का सबसे बढ़िया मंत्र है गायत्री मंत्र। कैसे करें? ज्ञान मुद्रा के द्वारा। ऐसे दोनों हाथ ऐसे करना है, बच्चों को सिखाइए, पालथी मार के बैठेंगे, अपने बाएं घुटने पर इसको रखिए दाहिने हाथ, ये है ज्ञान मुद्रा। ऐसे बैठ करके यदि बच्चा 24 बार गायत्री मंत्र बोल ले, आप आश्चर्य करेंगे, धीरे धीरे माइंड उसका विकसित होता है। हमारे परिचित हैं, लखनऊ के सीएमओ रह चुके हैं, वे कहते हैं कि बचपन में हमारी अम्मा कहती थी कि अगर गायत्री मंत्र नहीं जपोगे तो आज नाश्ता नहीं मिलेगा। मम्मी को ऐसे बनना पड़ेगा। देखो, एक हाथ दुलार का, दूसरा हाथ सुधार का। वो बाहर जब घड़ा बनाता है तो अंदर सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। माता पिता को ऐसे होना चाहिए, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर। इसलिए अगर बच्चे थोड़ी गलती करें तो जगह सख्त हो जाओ। इतना तो कर ही सकती हो कि बच्चा सवेरे नहाए लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए दो, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ लो, फिर इसको चले जाओ। और ये नहीं कर पाए तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं। यदि बेटे को उपहार न दोगे तो कुछ दिन ही रोएगा मेरे भाई बहन, यदि संस्कार न दोगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए जिनको अपनी संस्कार को जिंदगी भर रुलाना नहीं है, कृपया संस्कार देते रहो। तो बात बंधुओं, आज पिताजी ने अपने बेटे को गायत्री मंत्र पढ़ाया, कहा शाम को सुना दे। पिताजी तो पढ़ा के चले गए। बेटा सोचने लगा, आज मैं गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल कहेंगे सत्यनारायण कथा याद कर लो, फिर परसों कहेंगे विवाह कराना सीख लो, फिर नरसों कहेंगे भगवान जजमानी संभाल लो,
फिर जहां बचना चाहे वहीं फंस जाए। 3 जन्म से वैसे लटके हैं, बेटिंग में लगे हैं, तो कब तक बेटिंग में लगे रहेंगे? तो नहीं सुनाया। बाप ने साहब को बचाया, बेटा प्लीज कम लिसन टू मी। क्या पिताजी? हाँ तो सुनाओ। नहीं याद हुआ। दूसरे दिन नहीं याद हुआ, तीसरे दिन नहीं याद हुआ, महीना भर बीत गया, नहीं याद हुआ। तब बाप को गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख, आज तक जितनी जन्म कुंडलियां हमने बनाई कोई फेल नहीं हुई, सब एक एक बिंदु से ही रहा। आज हमारे ही बेटे पर हमारा ज्योतिषीय गणित फेल कैसे हो गया? मैं समझता था तो विद्वान होगा, लेकिन तो विद्वान ना हो सका। मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहा जाता है। इसलिए बाप ने कहा कि बेटा हम तो समझे थे तुम विद्वान होगे, लेकिन तुम तो पूरे जड़ निकले। तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भर। अब जो होए वही कहा जड़ भर। समय के साथ माता पिता काल के गाल में समा गए, मृत्यु हो गई माता पिता की। सौतेले भाइयों का ब्याह हो गया, इनका कोई ख्याल नहीं करे, भाई इनके साथ व्यवहार करने लगे, इनके जमीन पर कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिए, जो कोई भी अपने भाई की संपत्ति बेईमानी करेगा, जिंदगी में वो संपत्ति से सुख न दे पाएगा, अतिरिक्त दुख के। इसलिए बेईमानी तो किसी का मत करना, लेकिन भाई का तो बिल्कुल मत करना। और बड़ा भाई छोटे का तो बिल्कुल ना करे। बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को वैसे ही मानना चाहिए, उतना ही प्रेम रखना चाहिए जितना अपने बेटों को रखता हो। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि बड़ा भाई किसके समान? बोलो भाई, बाप के समान। बड़ा भाई बाप के समान। इसलिए भाई की संपत्ति कभी बेईमानी मत करना। भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और उनकी भाभियां जो है वो बड़ा दुर्व्यवहार करती, हैवी कैलोरी वाला डाइट सब अपने हस्बैंड को खिलाती, बढ़िया बढ़िया। और जो भोजन बच जाए, सड़ जाए, 3-4 दिन का रखा भोजन इनका डालते हैं, अगर लोग खाओ। परेशान भाभियों को फिर भी बड़ी जलन, कारण कहती ये हमारे हस्बैंड सब हैवी कैलोरी की डाइट लेते हैं, फिर भी इनके देह दाने नहीं लगता है। बेकार में क्या चलत है, दीर्घ दीर्घ नहीं दे देते हैं, जब जगमग पग पग मग मग गलत पर। अगर इसको देखो, भारत को सड़ा गला जो होता है सो खिलाओ, ये भी तंदुरुस्त है। तो ध्यान दीजिए, अच्छी सेहत केवल अच्छे आहार से नहीं बनती। ध्यान दो भैया, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी सेहत केवल अच्छे आहार से नहीं बनती, अच्छे विचार से भी बनती है। आप अच्छा खाते हो, अच्छा सोच नहीं है तो बीमार हो जाओगे। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपनी विचारधारा भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो भरत जी परम स्वतंत्र है, टेंशन ही नहीं है उनको, जो मिल जाए खाओ। भाइयों ने कहा सुनो, जाओ खेत का कोना बोलो, बुला लेकर गए, खेत बोल दे। भाइयों ने देखा कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे बहुत से परिजन हैं जो गांव से संबंधित हैं, गांव की बातें जानते हैं। गांव में एक वायरस बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा, और उस वायरस का नाम है मेढ़छिलवा वायरस। वो कांधे पर खुदा रखकर जाता है तो पड़ोसी का मेढ़ छिलता है, उसके बगल जिसका खेत है वो हर साल 2-4 अंतर मेढ़ काटने जाता है। मान लो जमींदार मेढ़ काट कर बन जाएंगे, जमीन से नहीं बनेंगे। भाइयों ने भरत को डांटा, अरे मूर्ख, तुम मेढ़ नहीं छीन पाता, किसी तरह है भाग जाओ। अब भागे, जंगल में पहुंचे तो भीलों ने पकड़ लिया कि चलो काली जी का बलि चढ़ाएंगे।
बलि चढ़ाने चले, काली जी प्रकट हो गई, तलवार से कर दुष्टों का निवार कर दिया। भरत जी को न मरने का दुख था, न बचने का हर्ष है, उनका तो मन मस्त है, कछ लेना न देना मगन रहना। वे कहते हैं कि तेरी रजा में कर ली है राजी, दे दो सजा रहना। अब भगवान आपकी जो मर्जी हो वही करो कराओ, मैं तो उसी ओर चलूंगा जिधर आप ले चलोगे, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। एक ही भाव है, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हरि बोल। ये जीवन समर
उसी समय की एक घटना घटी। सिंध सौवीर देश का राजा रघुगढ़ बालिकी में बैठ करके कपिल भगवान का सत्संग करने के लिए गंगा सागर को चल पड़ा। पालकी, हमारे बुजुर्ग जन यहाँ बैठे हैं तो खूब जानते हैं, नई जनरेशन वाले तो केवल नाम जानते हैं, पर पुराने लोग उसका आनंद जानते हैं। पहले जब दुल्हा बनते थे तो कार में थोड़ी बैठ कर जाते थे, तब किसमें बैठ कर जाते थे? पालकी में। पालकी वाले बहुत दुल्हा बैठे हैं यहाँ, सफेद बाल वाले सब पालकी वाले दुल्हा हैं। दुल्हन भी पालकी में आती थी। तब गाना चलता था पुराने जमाने में, पालकी में होके, तो पालकी में 4 लोग लगते थे। राजा रघुगढ़ पालकी में बैठा, 4 लोग पालकी चलाने वाले, 2 आगे 2 पीछे। रास्ते में एक आदमी बीमार हो गया। उसने कहा, महाराज हमसे नहीं चला जाएगा। तो राजा ने कहा कि सब हमारे नौकर की तरह हैं, जो मिले उसको जो दियो। अब जंगल में खोजने लगे, कोई मिला नहीं। अब वही मिल गए, कौन? भरत जी महाराज, स्वस्थ शरीर, पकड़ रखवा दिया, काम है पर। अब भरत जी की आदत है कि 4 कदम जमीन आगे देखकर चलते हैं, कोई चींटी, चींटा, कीड़ा मकोड़ा पांव के नीचे न पड़ जाए। पालकी लिए जा रहे थे, देखा चींटियों का झुंड पांव के नीचे पड़ न जाए, तो भरत जी कूद पड़े। अब बताओ, जिसके कांधे पर पालकी हो वो कूदे तो जो पालकी में बैठा है उसका क्या होगा? बोलो भाई, वो तो फुटबॉल हो जाएगा। तो भरत जी कूदे और जय से कूदे, बस राजा पीछे, और वही पालकी की बल्ली खोपड़ी में चट से पकड़ा। अरे मूर्ख, कैसे पालकी चला रहे हो? एक कहार ने कहा, महाराज हम तो ठीक है चलाते हैं, ये हैवी वाले बाबा बहुत कूद रहे हैं। तो राजा ने कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर हट्टा कट्टा हो करके पालकी चलानी नहीं आती, ठीक से चलो। भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चलते गए। आगे फिर कहीं देखा कीड़ा, पैर के नीचे ना पड़ जाए। अब की फिर कूदे तो राजा फिर उछला, फिर बल्ली लगी, चट से पड़ा। कहा, अरे मूर्ख, तू तो जीते जी मुर्दा के समान है। भरत जी फिर भी नहीं बोले, पालकी चलती है। तीसरी बार तो गजब हो गया। तीसरी बार भरत जी फिर कूदे और राजा की खोपड़ियों में बल्ली लगी, चट से बहुत तगड़ा चोट लगा। राजा झुंझला गया और उसने कहा, अरे दुष्ट, तू तो जीते जी मुर्दा के समान है। अभी मैं तेरा इलाज करता हूं, ऐसा दर्द दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज भरत जी अपने जीवन के 40 वसंत पूरा कर चुके हैं। वे कभी बोले नहीं, पर आज सोचने लगे कि यदि मैं न बोलूंगा तो दुनिया कहेगी कि भरत जैसे विद्वान ने जिस राजा को अपने कांधे पर रख लिया वो मूर्ख है। मंच माइक लगा हो भाई बहनों तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कांधे पर पालकी का बोझ होता है। भरत जी खड़े हो गए, अपने मुंह को राजा की ओर घुमा करके कहते हैं, राजन, तयोदिनं व्यदत्तं विप्रलब्धं भरतो समे स्यादहि वीर्यभारः गन्तुर् यदस्या दधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न पीबेति रासो न वह कहते हैं, अरे
कैसी मूर्ख वाली बात करते हो? तुमने पहली बात कहा कि मोटा ताजा शरीर। अरे भाई, मोटा होना, पतला होना, ये तो शरीर का धर्म है। मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरी बात तुमने कही जीते जी मुर्दा की तरह हो, तो जीना मरना ये तो शरीर का धर्म है, पर मैं तो मुक्त आत्मा का अंश हूं। तीसरी बात तुमने कहा अभी इलाज करना, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अरे भाई, तुम हमें क्या दंड दोगे? कोई गेहूं को पीस करके आटा बनाता है, मैदा बनाता है। अब भला बताओ भाइयों बहनों, मैदा को भी पीस करके उसके आकार में क्या बदलाव लाया जा सकता है? जी नहीं। फूल की पेराई करके इत्र बनाते हैं, भला क्या इत्र को पेरा जा सकता है? नहीं। राजा रघुगढ़ का तो माथा ठनक गया, पालकी से कूद पड़ा। वो कहने लगा कि इतना विद्वान तो कोई पालकी चलाने वाला नहीं हो सकता। चरण पकड़ लिया महाराज, हमें इंद्र के वज्र का डर नहीं है, महादेव के त्रिशूल का भय नहीं है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण के क्रोध का बहुत। सच बताओ, कहीं हमारे गुरुदेव कपिल ही तो नहीं आ गए हमारा घमंड दूर करने के लिए? तो भरत जी कहते हैं कि राजन तुम कैसी बात करते हो? आकाश में सूरज, आप जमीन पर 1000 घड़ा में पानी रखते हो और हर घड़े में देखो तो सूरज दिखेगा। ध्यान दीजिए भाई बहन, जमीन पर 1000 घड़ा में पानी भर के रख दो, आकाश में सूरज है कितना? एक। लेकिन हजारों घड़ों में आपको सूरज दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य हजार, सूर्य तो एक है, उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश तो वही है, हमारे अंदर भी आपके अंदर भी। राजा ने कहा गुरु जी, इतने हाई स्केल की बात हमारे समझ में नहीं आती, थोड़ा नीचे से बताओ। ये बताओ महाराज कि शरीर का संबंध किससे होता है? तब भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से। तो रघुगढ़ ने कहा कि मान लो एक भगोने में हमने पानी रखा, पानी में चावल डाला और उस भगोने को चूल्हा पर चढ़ा दिया। आग जली तो पहले भगोना गर्म हो गया, उसके बाद भगोने में रखा, पानी गर्म हो गया, और जब पानी गर्म हो गया तो पानी में पड़ा हुआ चावल भात बन गया। इसलिए जब शरीर को कष्ट मिला तो शरीर का कष्ट इंद्रियों ने भोगा, इंद्रियों का कष्ट मन ने भोगा, और मन का कष्ट आत्मा कैसे नहीं भोगी? भरत जी कहते हैं वाह, तुम बातें तो विद्वानों जैसी करते हो, पर है ये मूर्खता वाली बात। ये बताओ, अगर बर्तन में चावल की जगह पत्थर डाल दे तो क्या भात बनेगा? बताओ माता बहन। बर्तन में जब हम चावल डालते हैं उसकी जगह गिट्टी डाल दे तो क्या भात बनेगा? जी नहीं। वे कहते हैं कि बेकार चीजों की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से करना चाहते हो। आत्मा चिंतन का विषय है। वे कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं प्राचीन काल में भरत नाम का राजा था, एक मृग के मोह में फंसा जिसके कारण हमारी दुर्दशा हो गई। इसलिए आत्मा का बोध करो, सत्संग आत्मा का बोध कराएगी। क्योंकि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
नैनम चिंतन शस्त्राणि, आत्मा में शस्त्र छेद नहीं कर सकता, आग आत्मा को जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती और जल गला नहीं सकता। और तो चिंतन का विषय है। अभी तो मंच माइक पा जाओ तो लंबी लंबी डींगे हाथों, लेकिन इन गरीबों कमजोरों के कांधे का बोझा बन रहे हो, इनसे अपना भार लदवा रहे हो। कथनी करनी भिन्न रहा है, धर्म नहीं पाखंड हुआ। पाखंड की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? पाखंड की सबसे बड़ी परिभाषा वही है कि आदमी कहे कुछ और करे कुछ और। जहां कथनी करनी में भिन्न हो जाए, उसी गतिविधि का नाम है पाखंड। बहुत सुंदर सत्संग मिला है, मन प्रसन्न हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये राजा रहोगण कोई और नहीं, ये वही भरत के तीसरे जन्म में, जब पहले भरत थे 3 जन्म पहले, तो जो मृग इनको मिला था, इस जन्म में यही राजा बनकर आ गया। इन्हीं के माध्यम से भगवान ने उसका भी बेड़ा पार कर दिया। ध्यान दीजिए, एकादशी करो या तीजा, बुरा काम काम, बोलो माता बहन, बुरा तीजा। इसलिए जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित करो। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के।